हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है। तो आज के लेक्चर में कुछ हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आपकी बुक में आपको ये वाले क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, तो आओ आप मेरे साथ साथ लिखो। आप इसको कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक में भी लिख सकते हैं और प्रैक्टिस नोटबुक में भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लिखो, मिस्टर गगन withdraws rupees 4,000 in the beginning of every month, but only for 8 months। मान लीजिए क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट जो दे रखा है वो दे रखा है 12% पर एनम। ठीक है जी, तो आपने इसको सॉल्व करना है। तो आप मेरे साथ साथ सॉल्व करना स्टार्ट करो और अपना दिमाग भी लगाओ। लो बेटा, मान लीजिए ये पूरा ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल, और खत्म कब होता है 31 मार्च। उसने बोला जी कि जो गगन है उसने बिजनेस से पैसे निकाले हैं 4,000 रुपए इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के शुरू में, बट ओनली फॉर 8 मंथ, 8 महीने तक उसने ऐसा किया। तो पहली बार उसने पैसे निकाले होंगे 1 अप्रैल को 4,000, फिर निकाले होंगे 1 मई को 4,000, फिर निकाले होंगे 1 जून को 4,000, फिर निकाले होंगे 1 जुलाई को 4,000, तो 4 बार हो गया। हाँ जी, फिर निकाले होंगे 1 अगस्त को, यस सर, 4,000, फिर 1 सितंबर को 4,000, कितनी बार हो गया जी, 1 2 3 4 5 6। फिर निकाले होंगे 1 अक्टूबर को 4,000, फिर निकाले होंगे 1 नवंबर को 4,000। ठीक है जी, तो 8 महीने तक उसने ऐसा काम किया, हर महीने के शुरू में पैसे निकाले। तो यहां पर बेटा हम कौन सा मेथड लगाएंगे, एवरेज पीरियड मेथड यहां पर लग सकता है, क्योंकि यहां पर अमाउंट भी सेम है, फर्स्ट कंडीशन पूरी हो रही है, और हर बार जो उसने ड्राइंग्स की उसके बीच में टाइम पीरियड भी कितना है आप देख रहे हैं, 1 मंथ का टाइम पीरियड है। तो यहां पर टाइम गैप जो है वो भी सेम है, तो दोनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं। तो यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज पीरियड मेथड हम यूज करेंगे, और उसका फॉर्मूला क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का, टोटल ऑफ ड्राइंग्स into rate divided by 100 into average period divided by 12। हम मंथ में कर रहे हैं ना क्वेश्चन, तो डिवाइड में क्या लेना है, 12 लेना है। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला भी मुझे बताओ बेटा। सर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो लो जी, टोटल ऑफ ड्राइंग्स में कितना आएगा, 4,000 रुपए उसने एक बार में निकाले, तो उसने 8 बार पैसे निकाले हैं, तो हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता लग जाएगा टोटल ऑफ ड्राइंग्स। रेट है अपने पास 12% पर एनम, डिवाइड में 12 लेना है, और ऊपर एवरेज पीरियड लेना है। एवरेज पीरियड बताओ जी कितना आएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट टाइम उसने 1 अप्रैल को पैसा निकाला है, तो 31 मार्च तक कितने महीने बचते हैं, 12 मंथ्स। लास्ट बार उसने पैसा बेटा देखो कब निकाला है, 1 नवंबर को निकाला है ना, तो एक तो नवंबर का मंथ, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने यहां से लेके यहां तक बचते हैं, 1 नवंबर से 31 मार्च तक बेटा काउंट कर लो कितने महीने होते हैं, 5 मंथ्स होते हैं। तो यहां पर हम कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे, डिवाइड में 2, तो यहां पर आ जाएगा 8.5, तो यहां पर आप पुट कर देना और इसको सोल्व कर लेना बेटा, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है सर।
अगला एग्जाम्पल लिखो। मिस्टर सचिन withdraws rupees 2000 at the end of every second month. मिस्टर सचिन withdraws rupees 2000 at the end of every second month। ठीक है, सॉल्यूशन। फर्स्ट अप्रैल, 31 मार्च। बताओ उसने पहली बार पैसे कब निकाले होंगे। कहते हैं जी सचिन ने 2000 रुपए निकाले हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट भी लिख लो, मान लेते हैं 12% पर एनम। मिस्टर सचिन ने पैसे निकाले हैं 2000 रुपए एट द एंड ऑफ एवरी सेकंड मंथ। हर 2 महीने के एंड में वो पैसे निकाल लेता है। तो पहले 2 महीने कब खत्म होते हैं, अप्रैल एंड मई। तो पहली बार उसने पैसा निकाला होगा 31 मई को। कितने रुपए निकाले हैं उसने, 2000। आप ऐसा करो यहां पर, चलो 2000 निकाले हैं, ठीक है। फिर उसने अगला बताओ कब होता है, अप्रैल मई तो निकल गया, जून जुलाई, 31 जुलाई को निकाले हैं 2000 रुपए। फिर अगस्त सितंबर, ठीक है सर, मतलब 30 सितंबर को उसने पैसे निकाले होंगे 2000। फिर अक्टूबर नवंबर, मतलब 30 नवंबर को पैसे निकाले होंगे उसने 2000। फिर इसके बाद दिसंबर जनवरी, तो मतलब 31 जनवरी को उसने पैसे निकाले होंगे 2000। फिर उसके बाद फरवरी और मार्च, इसके बाद उसने यहां पर भी निकाले होंगे 2000, मतलब 31 मार्च को। तो बताओ यहां पर कौन सा मेथड लग पाएगा, एवरेज पीरियड मेथड लग पाएगा सर, क्योंकि टाइम पीरियड सेम है, टाइम गैप सेम है, 2-2 महीने का टाइम गैप है और अमाउंट भी सेम है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू टोटल ऑफ ड्रॉइंग्स। टोटल ऑफ ड्रॉइंग्स कितनी आएगी, 2000 रुपए कितनी बार निकाले हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। हाँ जी, रेट था अपने पास 12%, ठीक है। ऊपर लेना है एवरेज पीरियड, डिवाइड में 12। बताओ जी एवरेज पीरियड कितना आएगा, एवरेज पीरियड बच्चों बताओ कितना आएगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग बताइए मुझे कितना है। पहली बार उसने पैसे कब निकाले हैं, 31 मई को। 31 मई से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं सर, 10 महीने। लास्ट बार पैसा उसने कब निकाला, 31 मार्च को। तो 31 मार्च से लेकर 31 मार्च तक 0 डिवाइड में 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, हाँ जी सर। तो बेटा ये लो जी, कितना आ गया, एक 120 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 600 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है बेटा ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है सर, आओ बेटा अगले क्वेश्चन पे, थोड़े से एडवांस लेवल पे चलते हैं। अब मैं जोन से 2 एग्जांपल लूंगा, वो काफी एडवांस लेवल के एग्जांपल हैं, आपकी बुक में आपको नहीं मिलेंगे, तो आपने ध्यान से समझना है और ध्यान से लिखना है एक एक बात को। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल लिखो। मिस्टर अमित withdraws ₹1000 in the middle of every month for first 4 months,
भाई अमित है, उसने 1000 रुपए हर महीने के बीच में निकाले, लेकिन पहले 4 महीने उसने ऐसा किया है। क्लियर है? इसके आगे लिखो ₹2000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। फिर उसने 2000 रुपए निकालने स्टार्ट किए हर महीने के एंड में, और कितने महीने तक उसने ऐसा किया? फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, अगले 6 महीने तक उसने लगातार ऐसा किया, मतलब हर महीने के एंड में पैसे निकाले हैं। समझ आ रही है बात? हाँ जी। आगे लिखो एंड ₹3000 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी month for last 2 months। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मान लीजिए क्वेश्चन में रेट आपको दे रखा है 12% पर एनम। तो आओ बेटा सॉल्यूशन पर। अब ध्यान से देखना कैसे करना है क्वेश्चन को। पहले हम क्वेश्चन को खोलते हैं कि मिस्टर अमित ने किया क्या है। ठीक है, मिस्टर अमित ने पता क्या किया है, पहले 4 महीने उसने हर महीने के बीच में 1,000 रुपए निकाले। तो ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है जी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। यहां पर उसने क्या किया, हर महीने के मिड में 1,000 रुपए निकाले। 1000 यहां, 1000 यहां, 1000 यहां, 1000 यहां। ये है अप्रैल, ये है मई, ये जून और ये जुलाई। आगे बताओ सर उसने क्या किया। फिर बेटा उसने 2000 रुपए एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में निकाले हैं। फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, अगले 6 महीने। तो लो जी, इसके बाद आएगा अगस्त के एंड में पैसे निकाले, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। लो जी, देखते हैं 6 महीने उसने क्या किया, हर महीने के एंड में पैसा निकाला। ये कौन सा महीना है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। पहली बार उसने पैसा यहां पर निकाला 2000, फिर 2000, फिर 2000, फिर 2000, फिर 2000 और यहां पर भी 2000। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास 2 महीने बच गए। कौन कौन से? फरवरी और मार्च। फरवरी और मार्च। तो यहां पर लिखो ये कौन कौन से महीने हैं? फरवरी, मार्च। और यहां पर 31 मार्च आ जाएगी। अब आगे पढ़ो। एंड 3000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर लास्ट 2 मंथ्स। मतलब लास्ट के 2 महीनों में उसने हर महीने के शुरू में पैसे निकाले हैं। तो एक बार उसने पैसा निकाला होगा फरवरी के शुरू में 3000, और फिर मार्च के शुरू में 3000। ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है जी। तो पहले इस पार्ट को सोल्व कर लेते हैं, फिर इस पार्ट को सोल्व करेंगे, फिर इस पार्ट को सोल्व करेंगे, और जो तीनों का आंसर आएगा फिर उनका टोटल कर लेंगे। वो हमारे पास आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहां पर कौन सा मेथड बेटा लगाओगे? एवरेज पीरियड मेथड लग सकता है। देख रहे हो यहां पर पहले 4 महीने कितने कितने पैसे निकाले हैं? 1,000, सेम अमाउंट है। हम इसको एक अलग क्वेश्चन बना लेंगे, इसको एक अलग क्वेश्चन बना लेंगे, और इस पार्ट को एक अलग क्वेश्चन बना लेंगे। बाद में तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जब प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे इसमें या सिंपल मेथड लगाएंगे तो काफी लेंथी हो जाएगा। एवरेज पीरियड मेथड से ये काफी शॉर्ट पड़ेगा। ठीक है, तो लो जी, टाइम गैप भी देख रहे हो सेम है, 1-1 महीने का गैप है। हाँ जी। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताओ मुझे फटाफट। टोटल ऑफ ड्राइंग्स में कितना आएगा? 1000 इंटू 4, 1000 इंटू 4 कितना आएगा? 4000 इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। एवरेज पीरियड बेटा ध्यान से, एवरेज पीरियड मुझे बताओ, एवरेज पीरियड फटाफट बताओ कितना आएगा। पहली बार उसने पैसा निकाला अप्रैल के मिड में, तो आधा महीना निकल चुका था अप्रैल का।
तो बताओ आधा महीना अप्रैल का बचा हुआ है और बाकी के कितने महीने बचे हुए हैं 31 मार्च तक। 31 मार्च तक देखना होता है जब साल का एंड होता है। तो 11.5 11.5 महीने टोटल बचे हुए हैं। और लास्ट बार उसने पैसा कब निकाला? जुलाई के मिड में निकाला। तो बताओ कितने महीने निकल चुके थे? 1 2 3 और आधा महीना इसका 3.5 महीने निकल चुके थे। तो 12 में से 3.5 महीने निकल चुके थे। तो कितने महीने अभी भी बचे हुए हैं? 8.5। 2 महीने ये, 6 महीने ये, 8 महीने हो गए और आधा महीना जुलाई का, तो 8.5 डिवाइड बाय 2, ये आपके पास आएगा 10। तो यहां पर एवरेज पीरियड 10 आ गया। तो यहां पर आपका आंसर आएगा 400। बोलो क्लियर है इतनी बात? हाँ जी। अब इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहां का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अलग से निकालेंगे। बताओ जी 2000 रुपए उसने कितनी बार निकाले? आप देख रहे हैं ना टाइम पीरियड सेम है, एवरेज पीरियड मेथड यूज करेंगे। बस हमने एक क्वेश्चन के 3 पार्ट बना लिए। 3 पार्ट बनाने पड़ेंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन एवरेज पीरियड मेथड से सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो यहां पर अगस्त के एंड में पहले तो हम यहां पे टोटल ऑफ ड्रॉइंग्स लेते हैं। 2000 रुपए उसने 6 बार निकाले हैं। यस, 12,000 आएगा बेटा ये, इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। एवरेज पीरियड अभी आपको निकालना पड़ेगा। बताओ फटाफट, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। अगस्त के एंड में पैसा निकाला है, कितने महीने निकल चुके थे? 1 2 3 4 5 महीने निकल चुके थे। तो कितने महीने बचे? 12 में से 5 गए, कितने महीने बाकी के बचते हैं? आप चाहे यहां से काउंट कर सकते हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने होते हैं बेटा। लास्ट बार उसने पैसा कब निकाला इस वाले पार्ट में? जनवरी के एंड में निकाला है, जनवरी के एंड में। तो बताओ कितने महीने और बचे हुए हैं? 2 महीने। तो यहां पर डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपके पास आएगा 4.5। तो यहां पर 4.5 आप लिख लो और आपके पास, आप इसको सोल्व कर लेना, तो आपके पास 540 रुपए आएगा। हालांकि कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक है तो आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है ना? होगा ऐसे ही। मेन तो हमें कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालेंगे जी यहां के 2 महीनों का। कितनी बार पैसे निकाले हैं? 2 बार। और एक बार में कितने पैसे निकाले हैं? 3000। तो 3000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ऑफ ड्रॉइंग्स आ जाएंगी। इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। क्लियर होगी बात? हाँ जी सर। एवरेज पीरियड मुझे बताओ बेटा इस केस में कितना आएगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, फरवरी के शुरू में पैसे निकाले, 2 महीने बचे हुए हैं। फिर मार्च के शुरू में पैसे निकाले, 1 महीना बचा हुआ है। तो डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपके पास आएगा 1.5। तो एवरेज पीरियड 1.5। आप इसको सोल्व करना तो आपके पास आएगा 90 रुपीज। तो आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन को आपने पहले 3 पार्ट में बांटा और अलग अलग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाला। अब क्या करेंगे बेटा? अब आपको एक काम करना है। क्या सर? इन तीनों इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को ऐड कर दो। 400 प्लस 540 कितना होता है? 940। 940 प्लस 90, 1030 रुपए बेटा हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर। बोलो जी, क्लियर हो गया? हाँ जी सर। तो थोड़ा सा एडवांस लेवल था। अब मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूं वो इससे भी एडवांस लेवल है। ठीक है जी? वहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की जो लिमिट है वो खत्म हो जाती है जी। ठीक है जी? ये काफी एडवांस लेवल के मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये आपकी बुक में नहीं है। तो लो जी, एक अगला एग्जाम्पल मेरे साथ लिखो, और ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है। मतलब दिमाग तो यहीं पर लगता है कुछ इस तरीके के क्वेश्चन में। तो लो एग्जाम्पल लिखो। हालांकि ये सीए लेवल के क्वेश्चन है। लिखो, मिस्टर, ले लेते हैं जी रूबल। मिस्टर रूबल विड्रॉज, ध्यान से समझना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन को, और एक एक चीज सुननी पड़ेगी। मिस्टर रूबल विड्रॉज ₹500 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ऑफ एवरी वीक कर लो, ऑफ एवरी वीक, ऑफ एवरी वीक। ये प्यारा पॉइंट है इस क्वेश्चन का। वीक का हमने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया ना, तो वीक में कर लेते हैं। मिस्टर रूबल विड्रॉस ₹500 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी वीक
फॉर फर्स्ट 3 मंथ, फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स। ठीक है बेटा, लो जी अब आपको दिख रहा होगा, फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स। इसके बाद इसने क्या किया, ₹2000 इन द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, ओके, फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। ठीक है सर, आगे लिखो, एंड ₹1000 in the middle of every month for last 3 months, for last 3 months। आईओडी मान लेते हैं, इस क्वेश्चन में भी हमारे पास है 12% पर एनम। मैं एक बार क्वेश्चन को रीड करूं। हाँ जी सर, कहते हैं मिस्टर रूबल ने पैसे निकाले हैं 500 रुपए इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी वीक, हर हफ्ते के शुरू में, फॉर फर्स्ट 3 मंथ, पहले 3 महीने उसने ऐसा किया। आगे कहते हैं 2000 इन द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, फिर 2000 रुपए उसने दोबारा से निकालने स्टार्ट कर दिए और हर क्वार्टर के एंड में निकाले हैं अगले 6 महीने। एंड 1000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, फिर उसने 1000 रुपए निकालने स्टार्ट किए हर महीने के बीच में, और लास्ट के 3 महीने उसने ऐसा किया है। तो हमें इस क्वेश्चन को भी बेटा 3 पार्ट्स में बांट के करना पड़ेगा। पहला पार्ट होगा ये 500 वाला, दूसरा पार्ट होगा ये 2000 वाला, और तीसरा पार्ट होगा 1000 वाला। तो ध्यान से पहले मेरे साथ क्वेश्चन खोलो, तभी अच्छे से ये हमें समझ में आएगा। पहले एक काम कर लो, मुझे ये बताओ 1 ईयर में टोटल वीक कितने होते हैं? 52 वीक होते हैं सर। ओके, इसका मतलब एक महीने में 3 महीने कितनी बार आते हैं, मतलब 3 महीने कितनी बार रिपीट होते हैं? 4 बार। तो हम बोल सकते हैं 3 मंथ्स में कितने वीक होते हैं? 52 डिवाइडेड बाय 4, मतलब 13 वीक। बोलो, यहां तक बात क्लियर हो रही है? हर 3 महीने में कितने हफ्ते आते हैं? 13 हफ्ते आते हैं। समझ आ रही है बात? कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को आप गलत कर सकते हैं। क्यों गलत कर सकते हैं? कुछ बच्चे कहते हैं, ध्यान से सुनो सर, एक हफ्ते में ना, हमने सुना है एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो वो क्या करते हैं 3 महीने इंटू 4 के 12 हफ्ते होते हैं। नहीं बेटा, एक साल में पूरे 52 हफ्ते आते हैं। ठीक है, तो 3 महीने में कितने आएंगे? 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 3 महीने 4 बार रिपीट होते हैं, तो 13 हफ्ते। ये मेन पॉइंट था। तो बस मान के चलो 3 महीने में कितने हफ्ते आएंगे? 13 हफ्ते आएंगे। अब मैं इस क्वेश्चन को करता हूं खोलना स्टार्ट। ठीक है, ये पहले 3 महीने मान लेते हैं, ये अगले 6 महीने मान लेते हैं, और ये लास्ट के 3 महीने मान लेते हैं। ठीक है जी, चलो जी। अब यहां पर बताओ कितने हफ्ते आएंगे? 13 हफ्ते। 1 हफ्ता, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कितने हफ्ते हो गए? 1 हफ्ता, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये लो जी, यहां पर कर लो 13 हफ्ते। थोड़ा ध्यान से हमें करना पड़ेगा ताकि आपको एक एक बात समझ में आए। मैं इसको बोल रहा हूं बेटा, ये पहले 3 महीने हैं, 3 मंथ्स हैं। बताओ कितने हफ्ते आएंगे इसमें? 13 हफ्ते। दिख रहे? 1 हफ्ता, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है जी, ये अगले क्या हैं, ये अगले 6 महीने हैं, ये अगले 6 महीने हैं। ध्यान से खोलो इस क्वेश्चन को, नहीं तो दिक्कत में पड़ जाओगे। ये अगले 3 मंथ्स हैं, लास्ट के 3 महीने। ठीक है जी, तो हमने लगभग क्वेश्चन को खोल लिया। अब सुनो, अब आते हैं बात पे। मिस्टर रूबल ने 500 रुपए निकाले हैं इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी वीक, हर वीक फॉर फर्स्ट 3 मंथ, हर हफ्ते के शुरू में। तो पहली बार उसने पैसे यहां पर निकाले होंगे 500 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 500। गिनो कितनी बार पैसे निकालें। 13 हफ्ते होते हैं तो 13 बार पैसे निकाले होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 बार पैसे निकाले हैं। ठीक है जी, फिर उसने क्या किया, आगे पढ़ो। 2000 इन द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। 3 महीने यहां पर खत्म हो जाएंगे, तो एक बार उसने यहां पर निकाले हैं 2000 रुपए और एक बार यहां पर निकाले हैं उसने 2000 रुपए, ऐसा बता रखा है। ठीक है, हाँ जी सर, क्लियर हो रहा है यहां तक। ये बेटा हमारा एक पार्ट बन गया, ये बेटा हमारा दूसरा पार्ट बन गया क्वेश्चन का, और ये हमारा तीसरा पार्ट बन जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, तो देखो आगे क्या कहता है। 1000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर लास्ट 3 मंथ्स। पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, हर महीने के बीच में कितने कितने 1000। ये तीसरा पार्ट बन गया। ये दोनों इजी पार्ट हैं, ये थोड़ा सा, ये भी इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग आपने लगा के रखना है यहां पर। अब मैं क्वेश्चन को करता हूं सोल्व, बाकी की बातें तो हो गई। अब हम नया कलर ले लेते हैं मेन सॉल्यूशन के लिए। मुझे आईओडी बताओ फटाफट कितना आएगा। आपको दिख रहा है यहां पर, नहीं दिख रहा, यहां पर दिखेगा। आईओडी बताओ बेटा कितना आएगा। कौन सा मेथड लगाओगे इसमें, एवरेज पीरियड मेथड। मुझे टोटल ऑफ ड्राइंग्स बताओ। सर उसने ना 500 रुपए निकाले हैं एक बार में और 13 बार उसने ऐसा किया, तो बेटा 6500 रुपए 6500 इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय, डिवाइड में क्या लें। ये क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं, इस पार्ट को जो आप सोल्व कर रहे हैं, ये मंथ में कर रहे हैं सोल्व, डेज में कर रहे हैं या वीक में कर रहे हैं। मैंने आपको नोट लिखवाया था जब कॉन्सेप्ट लिखवाया था। ये कौन सा लेक्चर चल रहा है, लेक्चर नंबर 16। लेक्चर नंबर 14 में मैंने आपको समझाया था कॉन्सेप्ट, तो उसके अंदर बात लिखवाई थी। अगर क्वेश्चन मंथ में है तो डिवाइड में 12 लेना है, अगर क्वेश्चन वीक में है तो डिवाइड में 52 लेना है, अगर क्वेश्चन डेज में है तो यहां पर क्या लेना है 365। तो यहां पर ये वाला पार्ट जो हमारा है ये हम वीक में कर रहे हैं, तो बेटा यहां पर हमने 52 लेना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है जी, अगर आपने यहां पर गलती से 12 ले लिया तो भैया क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 52 लेना है यहां पर। अब मुझे एवरेज पीरियड बताओ। एवरेज पीरियड भी आपने ध्यान से सोच के बताना है मुझे, जल्दबाजी में आंसर नहीं करना। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली बार उसने पैसा कब निकाला, 1 अप्रैल को निकाल लिया। बताओ कितने हफ्ते बचे हुए हैं, हफ्ते में ही करेंगे इसको। कितने हफ्ते बचे हुए हैं, क्वेश्चन हफ्तों में चल रहा है ना, तो हफ्तों में ही लेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। सर टोटल हफ्ते 52 होते हैं, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग में आएगा 52 हफ्ते। ठीक है जी, लास्ट बार पैसा उसने यहां पर निकाला है, इस बिंदु पे निकाला है, इस बिंदु पे।
इसके बाद का एक हफ्ता बचा हुआ था, ये वाला एक हफ्ता बचा हुआ था, और बाकी के 9 महीने बचे हुए हैं। और 9 महीने में देखो बेटा, अगर पूरे साल में 52 हफ्ते होते हैं और 3 महीने में 13 हफ्ते होते हैं, तो बताओ 52 में से यहां पर करते हैं, यहां पर कर देते हैं 52 अगर टोटल हफ्ते हैं, जिसमें से 13 हफ्ते ये हैं, तो 39 हफ्ते तो ये हो गए। मतलब 39 हफ्ते तो यहां से लेके यहां तक हो गए, और एक हफ्ता ये वाला भी बचा हुआ है, एक हफ्ता ये वाला भी बचा हुआ है, तो 40 हफ्ते बचे हुए हैं। 40 वीक्स डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आएगा बेटा 46। ये हमने वीक में लिया है, ठीक है जी। सब कुछ दोबारा बताऊं, पूरे साल में कितने हफ्ते? 52। एक बार इनको भूल जाओ, 3 महीने के हफ्तों को, 13 हफ्तों को भूल जाओ, तो बाकी के कितने बचे हुए हैं? 39 हफ्ते। 39 हफ्ते तो ये हो गए, और एक हफ्ते का गैप ये भी बचा हुआ था, क्योंकि हर हफ्ते के शुरू में पैसे निकालता था, तो ये भी बचा हुआ था एक हफ्ता। तो यहां पर 39 प्लस 1 40, ठीक है। यहां पर कितना आ गया? 46 आएगा। तो यहां पर आपने 46 लेना है, और इसको सोल्व करके आपके पास आएगा 690। ये था जी बस इस क्वेश्चन की खूबसूरती। बस अगले 2 पार्ट तो बड़े ही आसान है, फटाफट बता दो मुझे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 2 बार पैसे निकाले हैं, कितने कितने? 2000 2000, एक जीरो कम पड़ गई यहां पर, तो टोटल कितने निकाले होंगे उसने? 4000 सर। रेट बताओ बेटा, 12% इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय, अब बताओ क्वेश्चन किस में कर रहे हो? मंथ में कर रहे हो या किस में कर रहे हो? अब तो क्वेश्चन मंथ में चल रहा है ना? यस सर, मंथ में चल रहा है, तो 12। अब हफ्तों में नहीं चल रहा, अब मंथ में चल रहा है। डिवाइड में 12, एवरेज पीरियड बताओ। पहली बार पैसा यहां पर, कितने हफ्ते बचे, कितने महीने बचे हुए हैं? 3 और 3 9। दूसरी बार यहां पर कितने महीने बचे हुए हैं? 3 9 3, सॉरी, यहां से लेके यहां तक कितने महीने बचे हुए हैं? 6 महीने, 6 महीने। यहां से लेके यहां तक 3 महीने, 6 प्लस 3 9, डिवाइडेड बाय 2 4.5, ये आएगा बेटा आपके पास 4.5, और इसको सोल्व करके आपके पास आ जाएगा 180। ठीक है जी, क्लियर है? कैलकुलेशन चेक कर लेना। अगले केस में बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है ना? कितने प्यारे क्वेश्चन किए हैं हमने आज। 1000 1000 1000, तो टोटल ऑफ ड्राइंग्स 3000 इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। एवरेज पीरियड भी बता दो मुझे फटाफट बेटा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जनवरी के बीच में पैसे निकाले हैं, तो आधा महीना जनवरी का, पूरा महीना फरवरी का, और पूरा महीना मार्च का, 2.5 महीने। लास्ट बार पैसा उसने मार्च के मिड में निकाला है, तो आधा महीना बचा हुआ है, तो डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 1.5। इसको सोल्व करके आपके पास आएगा 45। तो हमने इस क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में बांटा है, ठीक है? 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। पहले पार्ट का आंसर आया 690, दूसरे पार्ट का 180, और तीसरे का 45। अब तीनों को प्लस कर दो मेन आंसर पे जाने के लिए। बताओ बेटा, 690 प्लस 180 प्लस 45, तो भैया आपके पास आ गया 915 रुपए। ठीक है जी, क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को बड़े आराम से आपने समझ के अच्छे तरीके से देखना है। इस क्वेश्चन को करके आपका पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये एडवांस लेवल था, आपकी बुक में आपको नहीं मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है जी, तो हमने किया है ऐसे क्वेश्चन को भी कवर। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन करेंगे अपनी बुक के डीके गोयल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। ठीक है जी, और एक चार्ट भी बनाएंगे बहुत प्यारा सा।